हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 4.1 का तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। तो प्रश्नावली अपनी प्रश्नावली 4.1 जो अपने पास में 6 अंक की आती है और पेपर में बोर्ड एग्जाम में 26वां प्रश्न आता है। तो इसका अपने पास में क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा चल रहा है। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, तो उसमें संख्या दे रखी है अपने पास में 3x + 2y बराबर 12 और दूसरी संख्या और दे रखा है, यानी दूसरा समीकरण और दे रखा है इसमें 5x - 2y 5x - 2y बराबर कितना दे रखा है 4। तो अपने पास में दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों से सबसे पहले हमें ये बताना है कि इसका ग्राफ का जो आंसर है वो कौन सी स्थिति में आएगा। उसके बाद में y अक्ष को काटने वाले बिंदु भी हमें ज्ञात कर ले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इस समीकरण के पक्षांतरण करने। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 3x को रख लिया, बराबर लगा दिया, क्योंकि ये दे रखा है अपने पास में बराबर 12 अपने पास में पहले से ही दे रखे हैं। सिर्फ 2y का हमें पक्षांतरण करना है। किसका पक्षांतरण करना है? 2y का। यहाँ पे 2y किसके? प्लस के। तो पक्षांतरण में इधर आएंगे तो किसके आएंगे? माइनस के 2y हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे केवल क्या रखना है? x रखना है बराबर 12 - 2y। तो अपने पास में पहले से ही बटे में कितना आ जाएगा? 3। अब इसी तरीका से इसे दूसरे समीकरण को भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले क्या लेना है? 5x बराबर 4 पहले से ही है और 2y इधर आएंगे तो प्लस के 2y हो जाएंगे। और यहाँ पे x रखते तो x बराबर 4 + 2y बटे में कितना आ जाएगा? 5। तो बटे में कितना आ जाएगा अपने पास में? 5 आ जाएगा। 5 आ गया। अब हमें इन दोनों समीकरणों की सहायता से बॉक्सों में मान चाहिए। कम से कम 2 मान, अधिक से कितने भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण का बॉक्स बनाते हैं। इस समीकरण में हमने ये 2 मान ज्ञात करने हैं, तो x y लिख दिया यहाँ पे। इसी प्रकार इस समीकरण में भी हमें 2 मान ज्ञात करने हैं, तो हमने यहाँ पे x y लिख दिया। अब अधिकतर बच्चे जो गलती करते हैं, इस जगह पे गलती करते हैं कि केवल 2 मान ज्ञात नहीं होते हैं उन पे। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है कि एक एक प्लस माइनस का ध्यान रखकर, एक एक चीज का ध्यान रखकर हमें इनमें से कम 2 मान बिल्कुल राइट चाहिए। अगर उसमें एक पॉइंट की भी गलती हो गई या प्लस माइनस भी लगा दिया तो पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि y का मान हमें 0 रखना है। तो कैसे बोलेंगे उसको? 2 × 0। 2y है अपने पास में, y का मान हमें 0 रखना है। तो 0 गुणा किससे करेंगे? 2 से। 0 को गुणा 2 से करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा इस जगह पे। तो सीधे सीधे अपने पास में कितने बचेंगे? 12। 3 का भाग 12 में जा रहा है, पूरा जा रहा है। 3 चौके 12, 4 बार जा रहा है। तो y का मान हमने क्या रखा है? 0। 2 × 0 क्या हो गया इस जगह पे? 0। सीधा 3 का भाग 12 में 2 कितनी बार जा रहा है? 4 बार। एक मान हमने बिल्कुल सही निकाल लिया। अब हमें इस जगह पे और अगला मान रखना है, 1 रखना है। तो 1 रखेंगे तो 2 × 1, 2 1 कम 2। 12 में से 2 घटाएंगे, 12 में से 2 घटाएंगे 10। 10 में 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो इस मान को भी नहीं रखेंगे।
अब y की जगह पर रखना है हमें 2। 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए जब 8 बचे, 8 में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इस मान को भी नहीं रखेंगे। अब रखना है हमें 3, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए जब 6 बचे और 3 का भाग 6 में पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार? 2 बार। तो हमें अगला मान क्या रखना है इसमें? 3, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए जब 6 बचे और 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 2 बार। तो इस तरीका से 2 मान हमने इसमें निकाल लिए। सेम डिटो इसी तरीका से इसमें मान निकालने हमें 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि y का मान 0 रखे, तो वही बात है 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को अगर हम 4 में जोड़ते हैं या घटाते हैं मान के चलो तो 4 की 4 रहेंगे, परंतु 5 का भाग उसमें 4 में नहीं जा रहा है, तो इसलिए y का मान 0 नहीं रखेंगे। अब हमें y का मान 1 रख के देखना है। क्या रखना है? 1। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 को हम 4 में जोड़ेंगे 6, 6 में भी 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब इस जगह पर रखेंगे हम कितना? 2 रखेंगे। 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब इस जगह पर रखेंगे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 5 का भाग जाएगा, तो y का मान क्या रखना है हमें? 3, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो एक मान तो आ गया, और जहाँ तक कोशिश करें तो आंसर भी आ गया अपना, जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। अब हमें एक मान और ढूंढना है। अब वो प्लस का भी रख के देख सकते हैं और माइनस का भी रख के देख सकते हैं, तो माइनस का रख के देखें हम। -1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, माइनस के 2, 4 में से 2 गए जब 2, 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हम -2 रख लेते हैं इसमें। 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 4, 4 में से 4 घटाएंगे, 0 और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो तो क्या आएगा? 0। तो इस तरीका से अपने 2 मान दोनों सारणियों में आ चुके और अपना आंसर भी मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखना है हमें, अतः रेखाएं AB व CD का प्रतिच्छेद बिंदु P कोष्ठक में 2,3 है। 2, क्या है? 3 है। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर कितना होगा? 3। ये उनके प्रतिच्छेद बिंदु हैं, जहाँ दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। अब हमें यहाँ पे इसके अलावा y अक्ष को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखने, तो यहाँ पे लिखना है y अक्ष को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो इसको हमें बाद में जवाब देना है कौन कौन से बिंदुओं पर ये काटेंगे। तो इससे पहले उसका हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो इस जगह पे हमें ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश, ये अपने ग्राफ के दोनों अक्ष हो गए, x अक्ष और y अक्ष, और ये हमेशा ऊर्ध्वाधर रहते हैं समकोण पर, क्योंकि चारों ये समकोण बनते हैं। तो अब हम आगे क्या करते हैं? इस पर मान जमा लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
-1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमें x का मान 4 लेना है और 4 पे कितना चलना है 0, तो x का मान 1 2 3 4, 4 पे हमें 0 चलना है, तो यही पॉइंट रहेगा। आगे x का मान 2 लेना है, तो x का मान 1 2 और 2 पे कितना चलना है 3, प्लस के तो ऊपर चलेगा 1 2 3, इस जगह पे आ गया ये पॉइंट। तो इस तरीका से हमने दो मान जमा दिए, अपने x और y के दोनों मान जमा दिए, यानी पहले समीकरण के। अब इसके लिए इन दोनों बिंदुओं को हमें क्या करना है, मिलान करना है, यानी कि एक अपना पैमाना लेकर इन बिंदुओं को क्या करना है, सीधा एक रेखा खींचनी इस तरीका से। इन बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचनी है। उस रेखा का नाम हमें ए और V अंकित करना है। उस रेखा का नाम हमें क्या अंकित करना है, AB। अब हमें इस समीकरण को देखना है, तो इसमें x का मान कितना चलना है 2 और y का मान चलना है 3, तो 2 पे 3 ये दोबारा आ गया, ये बीच वाला पॉइंट। ध्यान रखना है इस पॉइंट पे है कि रेखा गुजरेगी। अब यहाँ पे देखते हैं x का मान 0 0 ये है, ये अपने पास में, और -2 यहाँ पे है, ये आ गया। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, तो इस तरीका से, और ये अपनी दूसरी रेखा आ गई जिसका नाम हम CD रख देते हैं। ये दोनों इस बिंदु पे कटी हैं, यहाँ पे हम P लिख देते हैं, जिसका मान है x का मान 2 और y का मान कितना है 3। अब हम इन रेखाओं की जो समीकरण दे रखे 3x + 2y = 12, इसको लिख देते हैं 3x + 2y बराबर कितना 12, और इसका नाम लिख देते हैं 5x - 2y बराबर कितना 4, और एक हम लिख देते हैं पैमाना, पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो इस तरीका से अपना ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ में ये देखते हैं कि ये दोनों जो AB और CD जो रेखाएं बनी है ग्राफ में, इन दोनों समीकरणों की, एक तो इस बिंदु पर काटती हैं y अक्ष को, और एक ये बिंदु है ये नीचे। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखने, यहाँ पे हम अपनी तरफ से Q लिख लेते हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से क्या लिखते हैं R। तो Q के निर्देशांक, तो यहाँ पे Q कोष्टक में ऊपर देखते हैं कि 0 पे कितना काट रहा है 6, तो 0 कॉमा कितना हो गया 6, और देखते हैं उसमें नीचे जो काट रहा है वो यहाँ पे 0 है ये, और 0 पे कितना काट रहा है -2, तो इसको R मान लेते हैं। 0, -2 है, ये इसको y अक्ष को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हैं। तो इस तरीका से मैं कल से समझा रहा हूं कि ये जो ग्राफ आएगा ये पेपर में 6 नंबर का आएगा। अब जो कि तो ही इसका अगला सवाल और है एक, तो सेम इसी तरीका से शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल 6 नंबर का जो सवाल है समझ में आ गया होगा। और अभ्यास के लिए तुम्हें अन्य कोई उदाहरण लेकर या उस कोई सवाल बनाकर उसके हल ज्ञात करने, तो हमें ये बिल्कुल सीखना है 6 नंबर का। अगर 6 नंबर प्राप्त करने तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल अनिवार्य होता है मैथ में। तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं, फिर जिससे मैं अगला सवाल तुम्हें आगे बढ़ाऊं।
हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, फिर अगली प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए और बाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात। अब बाई अक्ष में जो बनने वाला जो त्रिभुज है उसके निर्देशांक भी हमें क्या करने, इसमें ज्ञात करने। सेम इसी तरीका से, कोई भी अंतर नहीं है। तो इसमें अपने पास में वही दो समीकरण दे रखे। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है इस प्रश्नावली का। 4.1 प्रश्नावली अपनी समाप्त हो जाएगी, फिर अगली प्रश्नावली को देखेंगे, उसमें असमीकाएं आती हैं। तो अपने पास में 4x माइनस 5y बराबर 20 दे रखा है और इधर दे रखा है 3x प्लस 5y बराबर 15 दे रखा है। तो ये अपने पास में दो समीकरण दे रखे हैं। सेम जैसे हमने तीसरा सवाल किया था ऐसा ही हमारा चौथा है और ऐसा ही हमारा दूसरा सवाल था। तो अब तक मैंने कम से कम 4-5 ग्राफ, 5-6 ग्राफ समझा दिए, तो आ जाना चाहिए समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पे वही अपना कितना रखना है, यहाँ पे 4x रखना है बराबर, 4x हमने रख दिया, बराबर दे रखा है 20 पहले से ही है तो 20 लिख दिया। इधर से 5y को लाएंगे, जो माइनस के दे रखे हैं वो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो प्लस के कितने हो गए, 5y। अब हमें क्या रखना है, x। तो 20 प्लस 5y अपॉन 4। ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या रखना है, 3x इज इक्वल टू 15 बराबर 15 तो दे ही रखा है। अब हमें इधर से 5y को ले जाना है। किसको ले जाना है, 5y को। तो किसके हो जाएंगे, माइनस 5y। और x बराबर 15 माइनस 5y बटे कितना, 3। तो दोनों समीकरणों के हमने पक्षांतरण कर लिए। अब हमें दोनों समीकरणों के नीचे बॉक्स बनाने हैं। इस तरीका से हमने चलो ये बॉक्स बना लिए। इन बॉक्सों में 2 मान काफ़ी है। वैसे तुम्हारी इच्छा है तुम आगे भी बढ़ा सकते हैं। कोई टीचर तुमको 4 मान बताए या 5 मान बताए या 3 मान बताए, हमें तो 2 मानों से ही ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई मान लिए। अब हमें इसके मान चाहिए। वही अभी पहले पिछले सवाल में हमने जो समझाया था, y का मान 0 रखते हैं। जो 0 का गुणा किससे करना है, हमें 5 से। y की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो 5 गुणा 0, यानी कि इसको हल करेंगे 0 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 0 आएगा। तो 0 को अगर 20 में जोड़ेंगे तो 20 की 20, सीधा 4 का भाग 20 में दे दो 5 बार। तो y का मान हमने क्या रखा है, 0। तो 4 का भाग 20 में दो, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 5 आ गया। अब y की जगह पे हमें 1 रखेंगे तो 5 से कम 5 और 20 25, 4 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 20 30, 4 का भाग नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी प्लस में। अब हम यहीं पे माइनस का चिन्ह रख लेते हैं। माइनस के 1 रखेंगे तो 5 से कम 5, 20 में से 5 घटेंगे जब 15 में नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 20 में से 10 घटेंगे, 10 नहीं जाएगा। 3 रखेंगे तो 5 या 15, 20 में से 15 घटेंगे तो 5, फिर भी नहीं जाएगा। -4 से जा रहा है सीधा सीधा। 5 के 20 किसके हो गए, माइनस के 20, और 20 में से 20 घटा दो, क्या आ गई, 0। और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो, क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीका से 2 मान बहुत जल्दी निकल गए। इसी तरीका से यहाँ पे मान निकाल लें। तो यहाँ पे सीधा सा है, y का मान क्या रख लेते हैं, 0।
5 का गुणा 0 से करेंगे 0, सीधा 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार। अब यहाँ पर 1 रखें, 5 से कम 5, 15 में थे 5 गए जब 10, 10 का भाग 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। 2 रखें, 5 2 10, 15 में थे 10 गए जब 5, 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। 3 से आएगा बिल्कुल निश्चित। 5 तिया 15, 15 में से 15 गए जब 0, और 0 में अगर 3 का भाग दें तो क्या आएगा? 0, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस तरीका से अपने दोनों मान आ गए। और इसमें शायद मेरे हिसाब से एक बार सामने देखो कि इसमें आंसर भी मिल गए तुम्हारे, जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। 5 x का मान y का मान 0, x का मान 5 और y का मान 0। अगर ऐसे आंसर नहीं मिलता है तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में जब रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही उसका आंसर माना जाता है। तो इसमें फिलहाल में मिल रहा है तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। अतः रेखाएं इस समीकरण की रेखा को मानेंगे AB और इस समीकरण की रेखा को CD का प्रतिच्छेद बिंदु P कोष्टक में 5,0 है, इसलिए x का मान 5 हो गया, y का मान 0 हो गया। तो इस तरीका से हमने आंसर लिख दिया है। अब हमें इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो विद्यार्थियों ग्राफ इस जगह पे हम बना लेते हैं, काफी जगह है अपने पास में। इस जगह पे हमने ग्राफ बनाना है। ये अपने ग्राफ के अक्ष हो गए x अक्ष, y और y अक्ष, y डैश। तो अब हमें ग्राफ के बिंदु और अंकित करने। वैसे एक बार ध्यान रखना है कि वहां पे अपना बोर्ड एग्जाम में अपना ग्राफ का एक पेपर मिलता है, पन्ना मिलता है, जो ग्राफ में जो खाने बनते हैं उस तरीका से हमें ये ग्राफ वहाँ बनाना है, और ये जो हल है वो दूसरी तरफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ये हमने उस ग्राफ पर बिंदु अंकित कर दिए। पैमाना एक ही माना है हमने। अब हमें मान जमाने। x का मान 5, तो x पे हम 1 2 3 4 5, 5 पे क्या दे रखा है? 0, तो यही होगा। ये बिंदु अंकित कर दिया। दूसरा देखते हैं, x का मान 4, सॉरी x का मान कितना? 0, 0 यहाँ पे है ये, और 0 पे कितना चलना है? -4, तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे। इस जगह पे हमने बिंदु अंकित कर दिया। ये दोनों बिंदु अंकित कर दिए। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं हम, जो इस तरीका से सीधी रेखा खींच देते हैं अपने पैमाने से। ये अपनी सीधी रेखा हो गई, ये हो गई अपनी AB। इस रेखा का नाम हमने क्या लिख दिया है? AB। अब इधर देखते हैं कि x का मान 5, 5 पे y का मान 0, तो x का मान 1 2 3 4 5, 5 पे 0 यहीं रहेगा। दोबारा आ गया ये बिंदु, ये बिंदु अपना दोबारा आया है, ध्यान रखना है। x का मान 0, 0 यहाँ पे है ये, और y का मान 1 2 3 ये आ गया यहाँ पे। अब इस बिंदु से इस बिंदु को दोबारा मिलाएंगे। तो इस तरीका से हमने ये बिंदु दोबारा मिला दिया। ये अपने पास में रेखा बन गई CD। कौन सी रेखा बन गई अपने पास में? CD रेखा बन गई।
तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का यहाँ पे मान लिख देते हैं P कोष्ठक में 5,0 और इन रेखाओं के नाम लिख देते। तो पहली रेखा जो बनी अपनी 4x माइनस 5y बराबर कितना दे रखा है 20, और दूसरी है 3x प्लस 15y बराबर कितना दे रखा है 15। 3x प्लस 5y बराबर कितना है 15, और हम पैमाना लिख देते हैं इसमें, जहाँ जगह मिल जाती है वहीं माना, पैमाना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब 1 2 3 4 5 है, तो 1 है, यहाँ पे 2 4 6 8 लेते तो 2 इकाई, जितनी आवश्यकता अनुसार। अगर यहाँ पे बड़े बड़े मान आते हैं तो 2 ले सकते हैं। वैसे हालांकि हमें ऐसे 2 ही मान ज्ञात करने जो बिल्कुल छोटे हों, वो प्लस में रख के या माइनस में रख के दोनों मान छोटे छोटे मानों में ज्ञात करने। अब अपने पास में x यानी y अक्ष पर जो बनने वाला त्रिभुज है ये अपना y अक्ष है। इस y अक्ष पर जो बनने वाला त्रिभुज है ये अपने पास में त्रिभुज बनता है y अक्ष पे। इस y अक्ष पे बनने वाले त्रिभुज के हमें निर्देशांक ज्ञात करने। तो यहाँ पे हमने P लिख लिया है, यहाँ पे हम Q लिख लें, यहाँ पे हम क्या लिख लें R। तो हमें इस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने। कौन से अक्ष के? y अक्ष वाले के। y अक्ष से जो बिंदु काट रहे हैं y अक्ष को, उनसे बनने वाला जो त्रिभुज है उसके हमें क्या करने? निर्देशांक ज्ञात करने। तो P, Q और R ये अपना त्रिभुज बनना है। तो कभी कभी इस त्रिभुज को छायांकित भी पूछ सकता है, तो हमें क्या करना है? रूल से अपना ये त्रिभुज छायांकित भी करना है, पर इसमें छायांकित नहीं करवा रहा है, इसमें केवल त्रिभुज के निर्देशांक पूछ रहा है। जिन बिंदुओं पर तीनों त्रिभुज के तीनों भार के जो निर्देशांक के शीर्ष, उन शीर्षों को पूछ रहा है। तो यहां पे लिखते हैं अतः y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक सबसे पहले P को ही लिख देते हैं। P कोष्ठक में 5,0, Q कोष्ठक में 0 पे 3 चलना है, तो 0 से 0,3, और R कोष्ठक में 0 पे चलना है -4, तो 0,-4 है। तो प्रिय बच्चों, ये तुम्हें अब ग्राफ जो अपना 6 नंबर का है ये शायद बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल ही आसान है। अगर इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीका से समझते और एक आध थोड़ी सी वीडियो को एक बढ़िया तरीका से प्रत्येक लाइन को समझते हैं, उसमें देखते हैं, तो मेरे हिसाब से 6 नंबर आपके पक्के हो गए होंगे। विशेषकर कमजोर छात्रों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है ये सवाल, अगर तुम्हें अगले सत्र में जो पास होना है। तो अपने पास में बिल्कुल सादा है, ऐसे कम से कम 4-5 मैंने सवाल समझा दिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 4x रखना है बराबर 20 + 5y और x रखना है 4 भाग में। इस तरीक़ा से यहाँ पे इस जगह पे विशेष कर ध्यान देना है कि हमें 2 मान चाहिए, 2 मान चाहिए, क्योंकि हमें कोई टीचर तुम्हें 3, 4, 5 जितने ही बताए, पर कम से कम 2 मान जरूरी हैं। अधिक में कितना भी ले सकते हैं। इन दोनों मानों से अपना ये ग्राफ बनेगा, और ये आंसर सबको देना है कि जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो P बिंदु मानते हैं, और अगर यहाँ पर जो भी कुछ पूछे उसका आंसर भी देना है। तो ठीक है बच्चों, अब अगली प्रश्नावली जो 4.2 है वो कल से स्टार्ट करेंगे।